तो किसकी है तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। यानी कि 2009 से लेकर के 24 तक जितना ये पूछा है वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। 2009 से लेकर के 24 तक ये आपको हो जाए। और देखिए भाई, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए यार, लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, किस लिए? आप ही के लिए ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा गला सही हो जाए, है ना। अभी खुशी बढ़ने से गला सही हो जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का जो रचना है ना, बातचीत, वो आखिर है क्या? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, या फिर लेख निबंध है? क्या है ये, बता सकते हैं क्या है? तो बताएंगे कि सर ये तो पक गए हैं पूरा पढ़ते पढ़ते कि लेख निबंध है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, है ना, बताइएगा। प्रसाद युग, या फिर भारतेंद्र युग, या फिर द्विवेदी युग, बताइएगा। यहाँ पे तीन ही ऑप्शन आपको हम देते हैं, ठीक है। चौथा यहाँ पे छाड़ देते हैं, ठीक है ना। ये तो आते ही नहीं ऑप्शन में, ये भूल जाइए, ठीक है। बताइए ये तीन ऑप्शन में कौन सही होगा? क्या जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। और सी वाला भी, यहाँ पे जो आंसर है वो बिल्कुल भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट हैं जो भारतेंदु युग के क्या हैं, निबंधकार हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट है ना, उनके पिताजी का नाम क्या था, है ना, पूछता है। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम तो क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शायद क्वेश्चन नहीं जाए। क्या है क्वेश्चन में कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है ना। सबसे जो बेस्ट तरीका होता है बातचीत का, आखिर होता क्या है? एकदम चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज करवा चुके हैं, है ना। अब कितना मतलब गला फाड़े, नहीं देखना, नहीं देखे हैं तो क्या करिए, प्ले लिस्ट में जाइए, है ना, प्ले लिस्ट चेक करिए। अगर प्ले लिस्ट अगर चेक नहीं कर आता है तो बोलिएगा, हम दे देंगे लिंक कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आप खाली इन्फॉर्म करेगा हमको, मतलब कमेंट करेगा कि हाँ सर हमको देखना है चैप्टर वाइज वीडियो, तो हम कमेंट में लिख दे देंगे, ठीक है ना। बस आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो हर चैप्टर सब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। ये सब फिर आपका प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं दोबारा हम, ताकि एकदम दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो सबसे उत्तम तरीका है वो आपका क्या है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना, है ना। एकदम कितना बार मतलब करवा चुके हैं, रिवाइज करवा चुके हैं, चैप्टर बाई चैप्टर करा चुके हैं, फिर करवा रहे हैं इसको सिर्फ आपके लिए। और आप क्या है कि सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना लाइक करेंगे। अरे भाई लाइक कभी कर दो यार, अभी तो इतना इतना 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, लाइक कर दो भाई, क्या जाता है लाइक करने में। बालकृष्ण भट्ट हम भी मतलब जब पढ़ते थे ना तो हम लाइक सब्सक्राइब करते थे, ताकि जो अगला जो हमारे लिए जो बंदा मेहनत कर रहा है उसका भी थोड़ा सा फीलिंग है, मतलब फीलिंग है जो अच्छा रहे, है ना, हमारे प्रति। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, है ना। आदिकाल, भक्ति काल, ऋतिक काल, या फिर आधुनिक काल? तो ध्यान रखेंगे कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो आपका आधुनिक काल के क्या हैं, रचनाकार हैं, ठीक है। आगे बढ़े हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट हैं जो आधुनिक काल के रचनाकार हैं, ठीक है भाई। आगे क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? सिंपल है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा बताएं इनके बारे में, बालकृष्ण भट्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है ना, जान लीजिए। पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट के क्या पूछता है, मतलब कि पापा का नाम तक पूछ लिया। अब पूछता है कि जन्म कब हुआ था, है ना। तो जन्म याद रखेंगे 23 जून, है ना, 23 जून 1844 ईस्वी में, ठीक है ना। तो कहाँ तो यूपी में हुआ था, यूपी में कहाँ तो इलाहाबाद, है ना, यानी कि प्रयागराज, आज के प्रयागराज मतलब आज के समय में कहते हैं उसको। तो इलाहाबाद यूपी में हुआ था, ठीक है ना। ठीक, एक और क्वेश्चन पूछता है, बता देते हैं वो क्वेश्चन क्या था, पिछला बार याद आ रहा है, हाँ क्या था यार, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा, याद आ रहा है थोड़ा सा, मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, बताते हैं आगे, ठीक है ना। मतलब कि जो पूछा था हमको ध्यान है कि ये क्वेश्चन आया था, हाँ आया था ना कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। एक क्वेश्चन आया था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो आपका ऑप्शन था अफ्रीका था, और भारत था, यूरोप था, और कनाडा था। तो आप कहाँ मारेंगे? यूरोप मारेंगे, ठीक है ना।
ठीक है। जो क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो हम करवा दे रहे हैं, ठीक है ना, इतना कोई नहीं करवाएगा भाई। आगे देखिए, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है ना, तो बताइएगा। तो 75 बार पढ़ चुके हैं, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसके ना होने से सृष्टि है जो गूंगा प्रतीत होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम सब चुप हो जाएंगे तो सृष्टि क्या है, एकदम गूंगी प्रतीत होगी, यानी कि वाक शक्ति, यानी कि बोलने की शक्ति, है ना। बोलने की शक्ति अगर हम किसी में भी नहीं रहेगा, न गाय मों मों करेगी, न कुत्ता भाव भाव करेगा, न आदमी बातचीत करेगा, तो क्या होगा, सृष्टि तो चुपचाप रहेगा, शांत रहेगा, है ना। श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। दिव्य शक्ति से क्या मतलब है यार, किसको मारना है आपको। स्मरण शक्ति मतलब कि याद करने वाला चीज़, तो ऐसा तो कुछ तो खास नहीं है ना, याद करने की तो बात ही नहीं हो रहा है। अब गूंगा कब प्रतीत होगा, यानी कि गूंगा सृष्टि जो है, दुनिया है, गूंगा कब बन जाएगा, जब कोई बोलेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ठीक है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है ना। तो ऑप्शन में आपका है मलयाचल, गोदान, 100 अजान, एक सुजान और अंतराल। तो बता सकते हैं आराम से कि 100 अजान, एक सुजान, ठीक है। चलिए आगे है क्या बबुआ, आगे क्या है, आगे क्या है, ये तो कर लिए हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है ना। जो प्रारंभ होता है शुरू में, उसका क्या नाम होता है, भजन या फिर नांदी पाठ, या फिर मंगलाचरण, या फिर आरती, तो क्या होता है। तो जो नाटक में प्रारंभ होने वाला होता है मंगल पाठ, उसका क्या कहते हैं हम नांदी पाठ कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है, 2, 3, 4 या फिर 5। भाई आप लोग 2 ही रहेंगे तभी सीरियस बात होगा। खुद सोच सकते हैं कि अगर 2 लड़की रहेगी तो भी सीरियस बात होगा, 2 लड़का भी रहेगा तो सीरियस बात होगा, है ना। या फिर किसी मतलब कि सीरियस बात किसी चीज़ पर हो सकता है, या फिर छोड़िए बात को समझ रहे ना बात को, मतलब होता है ना कि थोड़ा सा तो सीरियस बातचीत रहेगा। लेकिन जैसे ही 3 दोस्त रहेगा, मान लीजिए कि एक ये दोस्त है, एक ये दोस्त है, एक ये दोस्त है, तो क्या करेगा, दोनों हो जाएगा एक साइड, तीसरा का बुराई करेगा, या फिर ये दोनों हो जाएगा एक साइड, ये तीसरा का बुराई करेगा, ऐसे ही तो होता है। तो सीरियस बातचीत होगा वो 2 लोगों के बीच ही संभव है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है यार, हम पढ़ाए हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, बहुत मस्त आएगा, बहुत मस्त मतलब पढ़ने में लगता है ना। कि 2 लड़कियों के बीच बातचीत कैसे होता है, 2 बूढ़ों के बीच बातचीत कैसे होता है, 2 बूढ़ियों के बीच बातचीत कैसे होता है ना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछा गया है, अच्छा हम जस्ट अभी बताएं तो ऊपर, तो आराम से मार सकते हैं, 23 जून 1840 ईस्वी में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे देखिए, संयुक्ता स्वयंवर रचना है तो किनकी है बताइएगा। संयुक्ता स्वयंवर जो रचना है किनका है, तो ऐसा नहीं मान लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है ना। ये चैप्टर भले लिखे हैं वाला बातचीत, लेकिन ये जो रचना है वो हुआ है किनके द्वारा, तो श्रीनिवास दास जी के द्वारा, ठीक है ना, ठीक है। आसन में इनके द्वारा, श्रीनिवास दास जी के द्वारा, ठीक है भाई। आगे बढ़ें, बोलिए आगे बढ़ें कितना, थोड़ा सा 1 मिनट रुकेगा, मतलब 1 मिनट नहीं 10 सेकंड रुकेगा। अरे यार क्या तो ढूंढ रहे थे, चलिए ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना। तर्क होना चाहिए, या फिर जिज्ञासा होना चाहिए, या फिर आत्मीयता होना चाहिए, या फिर प्रवाहन पूर्ण भाषा होना चाहिए। हम चाहें तो सबका बता दें, इंग्लिश पर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, है ना। तर्क मतलब कि नहीं कहते हैं कि तुम तर्क से बात करो, यानी कि तुम सोच समझ के बात करो, ये होना चाहिए। या फिर जिज्ञासा, यानी कि क्यूरियोसिटी इसको बोलते हैं, जिज्ञासा होना चाहिए। या फिर आत्मीयता, संवाद में सबसे पहले बात तो यही है कि एकदम आत्मीयता होना चाहिए, है ना, बातचीत करने के लिए एकदम सही से एकदम बातचीत होना चाहिए, है ना, एकदम झकास तरीके से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। संवाद में सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है, आत्मीयता होना चाहिए, एकदम जुड़ाव होना चाहिए, है ना। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट है ना, वो क्या बतलाना चाहते हैं भाई, तो बातचीत करने की शैली, है ना, कि कैसे बातचीत करना चाहिए, ठीक है ना। या फिर कैसे 2 लोगों के बीच कैसे बात होता है, 3 लोगों के बीच कैसे बात होता है, 4 लोग मिलेंगे तो कैसे बात होगा, है ना। तो वही बातचीत के बारे में बताए हैं। भट्ट जी को किसने हिंदी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है ना। वो कौन इंसान है जो बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो वो कौन है, तो वह हैं रामचंद्र शुक्ला जी हैं, ठीक है ना। वही रखे हैं अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और कहाँ
स्टील के श्रेणी में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे साहब। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ना। अब चलते हैं 16 की ओर। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ये सब क्वेश्चन सब रिपीटेड है, ठीक है ना, मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन अभी मेरे पास है, सब करवा देंगे, और सब क्वेश्चन रिपीट है वही करवा रहे हैं। इन सोचिए कि सर चैप्टर बाई चैप्टर पूरा तो करा ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ पूछा हुआ है वही आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, तो फ्राइडे के मुँह से, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, फ्राइडे के मुँह से। आगे बढ़े हैं, आगे क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये देखिए आ गया क्वेश्चन यार, हम पहले ही मतलब कि बताए थे, हमको लगा कि क्वेश्चन आगे शामिल लगता है नहीं किए हैं, लेकिन शामिल किए थे। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है जो कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है ना, यानी कि फेमस है, तो यूरोप के लोगों में, ठीक है ना। ऐसे ही मत मान लीजिएगा कि भारत में होगा, क्योंकि सोचिएगा कि हम भारत में रहते हैं, भारत का निशाई हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेजी कहाँ जब बदलता ज़्यादा, तो यूरोप में, है ना। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ से हो जाएगा, तो यूरोप, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है बताइएगा। एक ही है यहाँ पे फिलहाल, है ना, ये तीनों तो नहीं है। रेल का विकट खेल जो है वो मतलब बालकृष्ण भट्ट जी का है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है ना, तो नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 1 सुजान, है ना, या फिर सद्भाव की अभाव, या फिर परीक्षा गुरु देगा। तो भाई बालकृष्ण भट्ट का ये तीनों है, ठीक है ना, ये तीनों है, लेकिन ये चौथा नहीं है, यानी कि ध्यान रखेंगे यही जो है उसको तो गोली मार दीजिए, हमको याद ही नहीं रखना इसको, हमको ध्यान रखना है कि आखिर है कौन। तो नूतन ब्रह्मचारी है जो है आपका एक, है ना, 100 जन 1 सुजन है, और सद्भाव की अभाव, है ना, ये सब आपका किनका है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का है, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख यानी कि मुँह वगैरह, है ना, देखने को नहीं मिला, यानी कि आदमियों से नहीं मिले थे, कब तक, तो 16 वर्ष तक, है ना, कितना वर्ष तक, तो 16 वर्ष तक, ठीक है। वो आदमियों से नहीं मिले थे, ना बातचीत किए थे उनसे, है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो नहीं कहते हैं कि बातचीत करो मन हल्का होगा, मन हल्का होगा, और ये किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लड़की लोग के लिए, है ना। जब लड़की लोग बहुत गुस्से में रहेगी ना, या फिर मतलब क्या वो टेंशन में रहेगी तो दूसरे से बातचीत करेगी, लेकिन लड़का लोग का क्या होता है, लड़का लोग का अलग ही होता है। जब वो टेंशन में रहेगा ना लड़का लोग, तो एकदम भागेगा, अकेले भागेगा, कहीं भी भाग जाएगा अकेले, मतलब कि एकदम अकेला एकदम खोजता है ना। तो ऐसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बातचीत से क्या होता है, मन तो हल्का और स्वच्छ होता है, लेकिन उल्टा है यहाँ पे, लड़की के लिए हो जाता है, लेकिन लड़का लोग का अलग ही माइंड रहता है। उन लोग जब भी टेंशन में रहेगा तो अकेले जाना पसंद करेगा, लेकिन जब टेंशन में रहेगी लड़की सबसे बातचीत करती है ना। तो चलना है बुक के अकॉर्डिंग, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आप लड़का हैं आप भी जानते होंगे, और यहाँ पे लड़की भी लोग भी होगी तो जानते होंगे, है ना, कि सब में किस तरह का मतलब कि होता है दिमाग, है ना। बोलने से ही मनुष्य के रूप का सत्कार होता है, यह किसने कहा बताइएगा। मतलब कि पढ़ा लिखा है ऐसा प्रतीत होता है, ये किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक है ना। कौन कहते हैं, बेन जॉनसन, ठीक है, कौन कहते हैं, बेन जॉनसन, है ना। आगे बढ़ते हैं, 22 के बाद चलते हैं 23 की ओर। तो इसका कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, पद्मावती, वेणुसंहार, मेघदूत, या फिर मेघनाथवध। तो भाई यहाँ पे पद्मावती और वेणुसंहार और मेघनाथवध जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी का है तीनों, ठीक है ना। पर यहाँ पे जो मेघदूतम है ये इनके द्वारा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा सही, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछ रहा। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसका मत है, तो एडिसन साहब गलत है, ठीक है ना। जो सीरियस बात है वो हमेशा 2 इंसानों के बीच ही बात होगा, है ना। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान पूछा गया है, तो बता ही दिए थे कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी, तो कब लिखी गई थी बता सकते हैं। उसने कहा था जो कहानी है कब लिखी गई थी बता दीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही प्यारा है, बताइएगा। हम चाहते हैं कि क्वेश्चन को छोड़ दें, है ना, ताकि आप आंसर में इसका मतलब कमेंट में इसका आंसर दीजिए, आंसर में कमेंट नहीं। है ना। तो बताइएगा, ये छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। अच्छा है, क्वेश्चन भी बढ़िया है, और देखते हैं कि आपका तैयारी कैसे चल रहा है, ठीक है।
ऐसे तो बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जन्म बालकृष्ण भाट का कब हुआ था? 1840 ईस्वी में, ठीक है ना। तो बता सकते हैं दिमाग लगा के कि क्या भी कहानी लिखा गया था, है ना। ये तो किनका है? तो ये बालकृष्ण भाट का जन्म हुआ था क्या? 1840 ईस्वी में, ठीक है। तो दिमाग लगा के बोल सकते हैं आपकी कहानी कब लिखी गई थी, ये आप पर छोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे तो बता देंगे, लेकिन फिर भी हमको नहीं बताना है, ठीक है। कह रहा है कि इस कहानी के लेखक कौन है, यानी कि बालकृष्ण, अरे यार ये थोड़ा सा क्वेश्चन कहाँ से उठ गया। इस कहानी का लेखक कौन है, मतलब किस कहानी का? ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, तो इसको तो अभी छोड़ दीजिए 27 वाला को। इस कहानी का लेखक कौन है, ये कोई तरीका नहीं है पूछने का, ठीक है। इसको तो आप हटा दीजिए, ठीक है। ऐसे ये चैप्टर 2 का है ना, यानी कि पूछता है यहाँ पे ना कि उसने कहा था, एक मिनट ब्रश कहाँ गया, हाँ यहाँ पर लिखता ना कि उसने कहा था, है ना। उसने कहा था के लेखक कौन है, तो कौन है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। ये हम आ गए हैं चैप्टर 2 में आ गए हैं, ठीक है ना। कहाँ गए हम? ये हम चैप्टर 2 में आ गए हैं, ठीक है। चैप्टर 2 से क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्या है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही वीवीआई है। अमृतसर का क्वेश्चन पूछा गया है और फिर पूछेगा दोबारा, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा था कि उसने कहा था जब जहाँ कहानी है भाई, ये प्रकाशित हुआ कब था? तो 1915 में हुआ था प्रकाशित, ठीक है ना। कब हुआ था? 1915 में, ठीक है। आगे क्या है कि लहना सिंह का गांव का नाम पूछा गया है, तो क्या था? मांझा था, क्या था? मांझे था, ठीक है ना। मांझे, मांझा नहीं, मांझे नाम था, ठीक है ना, मांझे। सिंपल क्वेश्चन है ये, काहे कि सिंपल क्वेश्चन इसलिए लग रहा है ना क्योंकि ये जो स्टोरी आप पढ़ चुके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टोरी, है ना। तो इसीलिए अब क्या हो रहा है कि सारा क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है ना। ये तो आप कहोगे ना यार, 30 तक तो हो गया आपका, अब चलते हैं 31 की ओर। ललन सिंह के मामा कहाँ रहते थे, यानी कि कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। तो कहाँ के रहने वाले थे? तो चंडीगढ़, अमृतसर, जयपुर या फिर वाराणसी। बिल्कुल गलत। जो बता रहे हैं सी और डी, बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि लहना सिंह के भतीजे का नाम पूछा गया यहाँ पे, तो बताइएगा क्या नाम था? लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या नाम था, बताइएगा। तो क्या नाम था? तो कीरत सिंह नाम था, ठीक है। क्या नाम था? कीरत सिंह, ठीक, ठीक है। ये देखिए कचरा उठाने वाला आ गया, सीटी मार रहा है, शायद आपको भी सुनाई दे रहा होगा। लहना सिंह किस पद पर था, बता सकते हैं? किस पद पर था? तो जमादार के पद पर था, ठीक है, जमादार के पद पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया है यहाँ पे, है ना। देखिए लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, और यहाँ पे लहना सिंह की लहना सिंह कौन, सॉरी अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, है ना। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है, तो मामा हो गया, है ना, यानी कि मम्मी के भाई मामा, ठीक है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई थी, तो वजीरा सिंह के गोद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पलटन का बेशक कौन था भाई, तो कौन था? तो ये था वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह, ठीक है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो बताइएगा। तो उसने कहा था सी, ठीक है ना। सिंपल है क्वेश्चन बहुत, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल क्यों है, क्योंकि हर कोई चैप्टर पढ़ चुका है बढ़िया से, है ना, इसलिए सिंपल लग रहा है। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो तेरी शादी हो गई क्या, तेरी कुड़माई हो गया क्या, क्या बताइएगा क्या। तो भाई तेरी कुड़माई हो गई क्या, मतलब कि तेरा इंगेजमेंट हो गया है, ये पूछा था, ठीक है ना, बार बार। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कुड़माई मतलब इंगेजमेंट होता है ना, रिंग पहनाने वाला। अरे हाँ भाई, वही 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 जो आप ही देते हैं अपनी महिला मित्र को, है ना। हाँ वही, ठीक है। बहुत चालाक लड़का है आप लोग, है ना। लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता था, तो बताइएगा किसे। तो वजीरा सिंह को भेजता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसका हर क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, है ना। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह, ठीक है। कौन था? तो वो वजीरा सिंह था, जो लाना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर बैठा था, ठीक है ना। बेचारा गर्लफ्रेंड के चक्कर में है ना मारा गया, क्योंकि कहा था कि काजल मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बलिदान दे दिया। सिद्धार्थ हजारा सिंह सिद्धार्थ हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो क्या नाम था? तो भोला सिंह नाम था, है ना।
भारतीय सिपाहियों का संबंध, सॉरी यार संबंध नहीं यार, जंग यहाँ पे हुआ था ना सॉरी, भारतीय सिपाहियों का, है ना, किसके साथ जंग हुआ था, संबंध नहीं, हम गलती बोल दिए, संबंध कैसे रहेगा, है ना। हमारे जो भारतीय सिपाही हैं सबसे दुनिया में, है ना, स्ट्रॉन्ग मान जाते हैं और सबसे नेक, है ना। तो भारतीय सिपाहियों का किससे किसके साथ मतलब जंग हुआ था, तो जंग मतलब कि वार, तो लड़ाई किसके साथ हुआ था, तो फ्रांसीसियों के साथ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, तो लहना सिंह को, है ना। जो लेफ्टन था वो, उसको किसने मारा था, तो जर्मनी का था वो, तो कौन मारा था, तो लहना सिंह मारा था, ठीक है ना। एकदम ठक दिया। सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो पूछता है ये वाला क्वेश्चन। तो 77, है ना। डबल थाला फॉर रीजन, है ना, डबल डबल, है ना, 77, ठीक है। धोनी का भी क्या है नंबर यहाँ पे, 7 है ना, यानी कि थाला फॉर रीजन और थाला फॉर रीजन, है ना, 2 को यहाँ पर हो गया। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है बताइएगा, तो कहाँ, लालपुर में दिया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़े भाई। अब सेट नंबर ये जो 3 है ना, कंप्लीट होने वाला है। आगे देखिए, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। अब भाई कहाँ हुआ था, सिंपल जी तो है, तो जयपुर में कहाँ, तो राजस्थान, ठीक है। पता है ना कि राजस्थान का जयपुर होता है कि नहीं पता है, पढ़े हैं राजस्थानी कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे कि छोटा में तो पढ़ना रहता है सबको। सुखमय जीवन किसकी रचना है, चंदा शर्मा गुलेरी जी का, या फिर देवकी नंदन खत्री जी का, या फिर गोपाल राम घामरी, या फिर गोपाल कृष्ण भट्ट का, तो बता सकते हैं भाई। तो सिंपल है भाई, जब चैप्टर इसी के बारे में पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर 2 के बारे में, तो आराम से बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो किसकी है, तो चंदा शर्मा गुलेरी जी का, या फिर सिर्फ देगा गुलेरी जी का, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे नाम देखिए, पूरा नाम नहीं लिखा है, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे गुलेरी जी, इसका मतलब पूरा ध्यान रखना होगा कि चंदा शर्मा गुलेरी जी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं झटपट। कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है, तो किनकी है, तो पुरानी हिंदी जो रचना है वो है चंदा शर्मा गुलेरी जी का है, ठीक है। कौन सा निबंध गुलेरी जी के रचित नहीं है, तो देव नाम प्रिय, या फिर मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, या फिर मोर्सी मोही उठाओ। तो देखिए ये तीनों जो है ना आपका गुलेरी जी का है, लेकिन ये जो दूसरा वाला है, ये वाला जो ये देख रहे हैं आप, कौन सा बताएं, ये वाला, है ना, ये जो है गुलेरी जी का नहीं है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपका टोटल 50 क्वेश्चन ख़त्म होगा। पिछला बार थोड़ा सा वीडियो कट गया था यार, उसके लिए माफ़ी। देखिए ये जो थंबनेल दिखा रहे हैं इसलिए ना, ताकि आप देखिए इसको ध्यान से और जाइए प्ले लिस्ट में और हर सब्जेक्ट का वीडियो चेक करिए, ठीक है। इंग्लिश सबसे बढ़िया पढ़ाए हैं, पूरा यूट्यूब पर देख लीजिएगा, बहुत लोग तो इंग्लिश को पढ़ ही नहीं पाता है, तो जाकर देख लीजिएगा, पढ़ाएँ भी हैं सिखाएँ भी हैं, तो ठीक है, जाइए देखिए चेक करिए, तब तक के लिए जय हिंद।